जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही वो नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा जब मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमें पता नहीं लगता कि आप किस समय लाइव आती हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं किस समय लाइव आती हूँ। इससे पहले कई बार मैं पोस्ट भी डाल देती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट, कि आपको मैं बता देती हूँ मैं किस टाइम लाइव आऊँगी। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय माला से संबंधित है, क्योंकि जिन बच्चों के पास माला पहुंच चुकी है तो अब उनका ये प्रश्न है कि माला हमें प्राप्त हो चुकी है माँ भगवती की असीम कृपा से, तो अब हम क्या करें, माला को किस प्रकार से हम प्रयोग करें, ये जन सामान्य भी किस प्रकार से माला को प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से जाप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके गुरु नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गुरु नहीं होते, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, तो वो किस प्रकार जाप कर सकते हैं और देवता को प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों को माला प्राप्त हुई है उस माला के साथ मैंने 2 फूल भेजे थे, तो आप उन फूल को उठा करके आप अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती का वो आशीर्वाद है। लेकिन क्योंकि फूल मैंने भेजे थे तो एक कोरियर मेरे पास वापस आया है, उसमें फूल ख़राब हो चुके हैं और उसी कारण से वो जो पैकिंग मटेरियल था वो भी ख़राब हो गया। तो इसलिए अब मैं फूल नहीं भेजूंगी, केवल आपको माला भेजूंगी, जिससे कि वो आपके मटेरियल को ख़राब ना करें। अगर आपको माला प्राप्त हो चुकी है तो आपको क्या करना है, उस माला को स्वच्छ हाथों से पहले माला को नमस्कार करना है, क्योंकि माला आपकी अभिमंत्रित हो चुकी है, प्राण उस माला में आ चुके हैं। तो आपको उस माला को माथे से लगा करके अपने पूजा के स्थान पर रख देना है। और उसके बाद अगले दिन आपको स्नान आदि करके सबसे पहले माला को प्रणाम करना है। और उसके बाद में माला को प्रणाम करने के बाद में आपको माला जो है गोमुखी में रखनी है। गोमुखी होती है, एक थैली टाइप से होती है जिसको गोमुखी बोला जाता है, उसमें जो है आपको अपनी माला रखनी है और उसी गोमुखी में रख करके आपको माला का से जाप करना है, मंत्र जाप करना है। और उसी गोमुखी में जो है एक छोटा सा स्थान होता है, एक छेद होता है छोटा सा, जिसमें आपको अपनी तर्जनी उंगली बाहर निकालनी होती है, क्योंकि किसी भी जाप में तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तर्जनी उंगली उसको बोलते हैं जो अंगूठे से बराबर वाली उंगली होती है, उसको तर्जनी उंगली कहते हैं, और ये गुरु की उंगली भी कही जाती है। तो इस उंगली का आपकी माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जाप खंडित हो जाता है। तो आपको ये उंगली बिल्कुल अलग रखनी पड़ती है। उसके बाद में आपको अपनी मध्यमा उंगली से, यानी जो तर्जनी के बराबर में उंगली होती है, तीसरी उंगली, उस उंगली से और अंगूठे की सहायता से अपनी अनामिका उंगली पर माला को रखकर जाप करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपको जाप करना है। और जाप करने के लिए अब आपका ये प्रश्न होगा कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। देखिए, इस संसार में सभी मनुष्य बिना गुरु के आते हैं। गुरु आपको बाद में धारण कराया जाता है, लेकिन गुरु भी वही भाग्यशाली व्यक्ति धारण कर सकते हैं जिनके लिए माँ भगवती आशीर्वाद देती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप के पास गुरु नहीं है तो आपके पास गुरु मंत्र भी नहीं है, और गुरु मंत्र ना होने की परिस्थिति में अब आप गुरु को कैसे मनाएंगे, कैसे गुरु का नाम लेंगे। देखिए मित्रों, जिनके गुरु नहीं होते उनकी गुरु माँ प्रकृति होती है, यानी प्रकृति आपकी सबसे बड़ी गुरु होती है, और प्रकृति ही आपको ज्ञान देती है, वही सब कुछ ज्ञान आपके मस्तिष्क में डालती है। तो प्रकृति आपकी गुरु होती है। साथ ही आप लोग देवी देवताओं को भी बहुत बच्चे गुरु धारण करके रखते हैं, जैसे भगवान शिव को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, और भी या संतों को भी गुरु धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो गुरु धारण करके रखते हैं। लेकिन अब आपके पास, अगर आपने उदाहरण के लिए किसी देवी देवता को भी गुरु धारण किया है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने आपको कोई गुरु मंत्र नहीं दिया है, अब आप क्या करेंगे, अब कैसे गुरु का नाम लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है अपने गुरु का ध्यान कीजिए और ओम गुरुवे नमः
ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार आपको एक माला करनी होती है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है। अगर आप किसी गणेश जी का कोई मंत्र जैसे ओम गंग गणपति नमः, श्री गणपति नमः, इस तरह का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं अपनी माला के द्वारा। और अगर आप एक माला नहीं करना चाहते गणेश जी की, तो 5 बार आपको उनके मंत्र का जाप करना है, ओम गंग गणपति नमः। आप उंगली पर 5 बार गिन लीजिए। इस प्रकार से गणेश जी का जाप हो जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय है, तो सबसे पहले गणेश जी का जाप किया जाता है, गणेश जी का नाम लिया जाता है। उसके बाद में आपको अपनी माला से श्री गुरुवे नमः की एक माला का जाप करना है पूरा। और जाप करने के बाद में आपको सुमेरु जैसे ही आता है तो आपको अपनी माला पलट लेनी है, क्योंकि सुमेरु को लांग करके जाप नहीं किया जाता, और अगर आप इस तरह का जाप करते हैं तो वो जाप खंडित हो जाता है। तो जैसे ही सुमेरु आता है, यानी 109वां मन का जैसे आता है, उसको पलटा जाता है, फिर दोबारा से वहीं से माला प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद में गुरु मंत्र करने के बाद में आपको अपने इष्ट का मंत्र जाप करना है। अब आप कहेंगे आपने इष्ट धारण नहीं किए। अगर आपने अब तक अपने इष्ट देवता धारण नहीं किए हैं तो आप अपने सबसे पहले इष्ट देवता धारण करें, क्योंकि इष्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और इष्ट हमारा वही होता है जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा होती है, भाव होती है, जो वही हमारा इष्ट देवता होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, उनकी एक माला का जाप करना है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताती हूँ, अगर आपके इष्ट देव भोलेनाथ हैं तो आपको एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी है। उसके बाद में अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में परेशानी चलती है, आपके घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में कोई कार्य बनता नहीं है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लगती है, संतानोत्पत्ति नहीं होती है, और आपके घर के जो चलते हुए कार्य थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और हर तरह की परेशानी, बीमारियां आपके घर में रहती हैं। अगर आपके साथ ये सभी परेशानी चल रही हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में पितर नाराज हैं और इसी कारण से आपको सब वो परेशानी दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों आपको क्या करना होता है, आपको 2 माला गायत्री की करनी होती है। यानी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र होता है। आपको इस मंत्र की 2 माला करनी है, और माला करने से पहले आपको प्रार्थना करनी है, यानी कि आपको भोलेनाथ को प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र की माला दी जाती है वो भोलेनाथ के द्वारा पितरों को दी जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव की माला करनी है, फिर उसके बाद में आपको भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है। ओम नमः शिवाय की एक माला करने के बाद में आपको गायत्री करनी है 2 माला। तो जैसे ही आप गायत्री, जब आप ओम नमः शिवाय की माला कर चुके होंगे तब आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और मेरे घर का पता ये है। ये बातें आपको बोलनी है, और मेरा गोत्र ये है। साथ ही आपको अपना गोत्र भी बताना है। गोत्र बताने के बाद में ये कहना है आपको भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैं ये गायत्री की माला आपके द्वारा, मैं ये गायत्री की माला आपको दे रहा हूँ, और आप इस गायत्री को मेरे पितरों तक पहुँचाने की कृपा करें, और आपका आशीर्वाद सदा मेरे पितरों पर बना रहे, और आपका और उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। इस प्रकार आपको ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने के बाद में आपको 2 माला गायत्री की करनी है। गायत्री की माला करने के बाद में फिर एक बार आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ, ये गायत्री आप मेरे पितरों तक पहुंचा दे, आपका आशीर्वाद सदा मेरे पितरों पर बना रहे, और आपका और उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को करने के बाद में आपकी गायत्री हो जाएगी। अब आप किसकी माला करेंगे? उसके बाद अगर आपके कोई आराध्य देवता हैं, जैसे कि आप भोलेनाथ की पूजा भी कर चुके हैं, आप पितरों की भी पूजा कर चुके हैं, आपने गणेश जी को भी मना लिया है और अपने इष्ट देवता को भी मना लिया है, अब क्या रह गया है? अब उसके बाद में भी कुछ लोग, जैसे आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली को बहुत मानते हैं, तो अगर आप उनके मंत्र का जाप करना चाहते हैं, जैसे निर्माण मंत्र का जाप करना चाहते हैं या उनके किसी भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो उसकी केवल एक माला करें, क्योंकि
ज़्यादा जाप अगर करते हैं तो उसके लिए आपको किसी गुरु सानिध्य की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको स्मरण मात्र करना है तो आप एक माला अपने आराध्य देव की, और उसके बाद भी अगर आप किसी सहायक देवता की पूजा करते हैं तो एक माला अपने सहायक देवता की। इस प्रकार से माला करने के बाद में आपको वो माला कर लेनी है। माला का जाप अब आपका संपूर्ण हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, वो माला पूरी होने के बाद आपको वो माला अपने माथे से लगा करके 10 से 15 मिनट उस माला को अपने गले में धारण करना है। माला को गले में धारण करने के बाद वो इसलिए किया जाता है कि जो वो माला में ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। तो वो माला आपको 10 से 15 मिनट धारण करनी है गले में, और जितने माला आपकी धारण रहेगी इतने आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान लगा करके उनसे निवेदन करना है। निवेदन लग के निवेदन करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्याएं हैं, उनसे संबंधित अपने इष्ट देव से निवेदन करना है कि आप हमारी जो भी ये परेशानी समस्याएं हैं आप उनको हल करो। और उसके बाद जब 15 मिनट हो जाएंगे तो क्या करना है, आपको माला को निकाल करके गले से माथे से लगा करके उसको गोमुखी में रख देना है। तो इस तरह से आपको इस माला का प्रयोग करना है। उसके बाद कुछ अन्य बातें, कुछ नियम में जो है मैं आपको बता देती हूँ जो माला से संबंधित होते हैं, कि आपको अपनी माला सदैव गोमुखी में रखनी है। गोमुखी एक थैली होती है, मैंने आपको बताया है, उसके अंदर आपको माला रखनी है। अपनी माला को कभी भी आपको खुला नहीं रखना चाहिए, यानी आपको माला इस प्रकार से नहीं रखनी है कि किसी की भी दृष्टि आपकी माला पर पड़े। माला करते समय आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए, जैसे कि आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इस तरह नहीं हिलना डुलना चाहिए। जाप करते समय आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जाप में निषिद्ध होता है। और माला का जो सुमेरु होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए, यानी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको पार नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपका सुमेरु आता है आपको माला अपनी पलट लेनी है। माला को सुमेरु से घुमाकर फिर जाप करना है। माला करते समय आपको स्थिर रहना है, यानी प्रयत्न ये करें कि आप माला करते हुए बिल्कुल भी हिले डुले ना। यदि आपके हाथ से माला गिर जाती है, कई बार ऐसा होता है जाप करते समय आपके हाथ से माला छूट जाती है, तो क्या होता है, जो जाप आप कर रहे होते हैं वो माला खंडित हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप माला उठा करके दोबारा से जाप करें, और जो माला बीच में छूट गई है वो माला उस संख्या में गिनी नहीं जाती, यानी वो माला अधूरी मानी जाती है, तो उसका जाप नहीं माना जाता। माला करते समय आपको बार बार अपने शरीर के अंगों को छूना नहीं चाहिए, यानी ये नहीं कि आप कभी इधर खुजा रहे हैं, अभी इधर खुजली कर रहे हैं, कभी सिर को हाथ लगाते हैं, कभी गालों को हाथ लगाते हैं, ऐसा ना करें। ऐसे करने से जो है आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपको अपने हाथ धोना पड़ता है, और धोने के बाद आपको पुनः जाप प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो माला जाप करते हुए आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है बच्चों, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये नियम उन्हीं के लिए है जिनको माला प्राप्त हुई है। मैं फिर से कहती हूँ, जिनको माला प्राप्त हो चुकी है, माला को आपको बहुत सम्मान के साथ रखना है, और उसको झूठे हाथों से बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। किसी अन्य व्यक्ति उस माला को बिल्कुल भी जाप ना करे, यानी उस माला से कोई अन्य व्यक्ति जाप ना करे, क्योंकि जो माला आपको भेजी गई है वो आपके नाम से अभिमंत्रित है। इसलिए कोई अन्य व्यक्ति आपकी माला से जाप ना करें, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो आपकी माला जो हमने अभिमंत्रित करके दी है, फिर वो उसका खंडन हो जाता है, खंडित हो जाएगी वो। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि माँ से मैंने प्रार्थना की थी, तो मैंने माँ को आपका नाम बताया, तब उन्होंने उसमें वो आपके नाम से ही आशीर्वाद डाल के भेजा है। तो मित्रों, आप ये गलती किसी भी तरह से मत करना। अब मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ, तो अब मैं प्रश्न ले रही हूँ राहुल जायसवाल जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी गुरु माँ, क्या हम एक चौकी पर और एक आसन पर माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा सेवा कर दुर्गा अष्टमी पर कर सकते हैं, और क्या उनका और दिया भी अलग निकलेगा? बताइए माँ, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए गुरु माँ।
जय माता दी। देखिए, अगर आप माँ काली माँ दुर्गा का एक साथ पूजा करते हैं, क्योंकि माँ काली माँ दुर्गा दो विभिन्न शक्तियाँ नहीं हैं, एक ही शक्ति के दो रूप होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो माँ काली दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ काली दुर्गा की पूजा करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, मैं खुद भी उनमें से ही हूँ जो दोनों की पूजा करती हूँ, माँ काली की भी और माँ दुर्गा की भी। ऐसी परिस्थिति में आपको आसन की कोई अलग आवश्यकता नहीं होती, आप उसी आसन पर दोनों की पूजा कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक दिया लगाने की बात है, तो दिया आपको अलग लगाना पड़ता है। वो इस कारण से क्योंकि माँ दुर्गा का जो दिया होता है वो देसी घी का होता है और माँ काली का जो दिया होता है वो सरसों के तेल से का होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको माँ काली का दिया अलग से लगाना पड़ता है, तो आप अलग दिया लगाइए, लेकिन आसन आपका एक ही रहेगा। अगला प्रश्न है ऋचा कुमारी जी का। अगर घर के किसी व्यक्ति पर सवारी आती है या उसकी सवारी बांध दी गई है और बहुत प्रयास से भी खुल नहीं रहा है, उस घर में कुछ साल के बाद किसी दशहरे पर सवारी आने लगी, तो क्या अपनी पूजा से उसे इतनी शक्तिशाली बना सकता है जिससे बंधे हुए खोल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो आपकी सवारी बंध चुकी थी। सवारी बंधने के बाद में सवारी का खुलना बहुत ही बड़ा काम होता है, और सवारी अगर आपकी खुल के आई है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी आप जैसे सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, वही स्थिति आपकी सवारी की भी होती है कि आपको सांप ने काट लिया, आप जीरो पर आ जाते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ होती है, आपकी सवारी बंध गई है, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपकी जो सवारी आई है वो पुनः आई है। पुनः यानी आपको उसी प्रकार से प्राप्त हुई है जैसे आपको पहले प्राप्त हुई थी, यानी पहली बार आपके शरीर में आई थी। तो ऐसी परिस्थिति में आप पूजा पाठ से उन्हें शक्तिशाली तो बना सकते हैं, लेकिन सवारी खोलने का कार्य आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, बिना गुरु के कोई भी बंधन जल्दी से आप खोल नहीं सकते, और अगर खोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ जाएंगे, फिर आपको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो कोई भी कार्य सोच समझ के करें, ना ही किसी का संकट काटें, ना ही किसी के बंधन खोलें। बंधन खोलेंगे बिना गुरु के तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और माला से संबंधित जो आपकी जिज्ञासा थी उसका भी आपको समाधान हुआ होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी परेशानी है या कोई भी जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं आपका प्रश्न लूँगी, उत्तर भी दूँगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।